तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम दुकान पर देखते हैं, लेकिन शिन और लू ध्यान से काम नहीं कर पा रहे हैं। लैब की फाइट की वजह से वो लोग बहुत थक चुके हैं। उन दोनों को देखकर साकामोटो डिसाइड करता है कि आज के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं। साकामोटो अपनी फैमिली को लेकर बाथ हाउस में हल्का होने के लिए जाता है। अंदर जाने के बाद हम बाथ हाउस के मालिक को देखते हैं, जो इस काम को पसंद नहीं करता। तभी साकामोटो अपने परिवार के लिए बुकिंग करता है। उस समय वह आदमी साकामोटो को देखकर सोचने लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। इतने में शिन पीछे से साकामोटो से पूछता है, क्या तुमने तौलिया लाया है? जिस पर साकामोटो मना कर देता है। तभी वह आदमी साकामोटो का नाम सुनकर एक पेपर निकालता है, जिस पर साकामोटो की तस्वीर होती है। वह खुश हो जाता है क्योंकि वह आदमी भी एक असैसिन होता है। वह असैसिन साकामोटो को मारने का सोचता है, लेकिन वह डर भी रहा होता है। इसके बाद वह साकामोटो को तौलिया देता है और साकामोटो और बाकी लोग नहाने चले जाते हैं। इसके बाद वह आदमी साकामोटो का पीछा करने लगता है। जब वह देखता है कि साकामोटो बाथटब में नहा रहा है, तो वह सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने यहां ट्रैप लगा रखा है। तभी वह देखता है कि शिन एक बटन दबाने वाला होता है। वह अपने हाथ में रखी रिमोट का एक बटन दबाता है, जिससे शिन और साकामोटो के बाथटब का पानी बहुत अधिक प्रेशर से निकलने लगता है, जिससे शिन दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वह आदमी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वह साकामोटो को देखता है तो पाता है कि साकामोटो ने अपने हाथ से बाथटब को जोर से पकड़ रखा होता है, जिससे उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता। इसके बाद साकामोटो और शिन एक गर्म कमरे में जाते हैं। उन्हें वहां जाते देख वह आदमी खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों उस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर शिन आग में कोई लिक्विड डालता है। तभी वह आदमी एक और बटन दबाता है, जिससे वहां आग लग जाती है। उन्हें आग में जलते देखकर वह आदमी खुश हो जाता है और सोचता है कि इससे साकामोटो जलकर मर जाएगा। लेकिन जब वह अंदर देखता है तो पाता है कि साकामोटो इसके मजे ले रहा होता है, जबकि शिन की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वह आदमी साकामोटो का पीछा करता है और उसे कई खतरनाक चीजों का सामना कराता है, लेकिन साकामोटो को कुछ भी नहीं होता। शिन की हालत और खराब हो जाती है। इसके बाद वे दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां लू शिन की हालत देखकर उससे पूछता है, क्या तुम जिंदा हो? तभी वहां हाना आती है और साकामोटो को पिंग पोंग बॉल खेलने को कहती है। साकामोटो और लू खेलने लग जाते हैं। उन्हें देखकर वह आदमी अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है कि उसके पिता उससे उनका पारिवारिक बिजनेस संभालने को कह रहे थे, लेकिन उसने असैसिन बनने का फैसला किया था और वहां से चला गया था। वह यही सब सोच रहा होता है। तभी वहां दो आदमी आते हैं। उनमें से एक कहता है, लूजर, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो और तुम यहाँ अपने परिवार का काम संभाल रहे हो। इस पर वह आदमी कहता है, मेरे परिवार के काम के बारे में कुछ मत कहो, और उन आदमियों से लड़ने लगता है। तभी साकामोटो एक को पिंग पोंग बॉल से और दूसरे को आइसक्रीम स्टिक से इतनी तेजी से मारता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके बाद साकामोटो और बाकी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब वह आदमी साकामोटो का शुक्रिया अदा करता है और मन में सोचता है कि मैं असैसिन बनने के लिए बहुत कमजोर हूं। इसके बाद वह अपने डैड को फोन करता है और कहता है, मैं बाथ हाउस संभालने के लिए तैयार हूं। इसके बाद सीन साकामोटो की शॉप पर शिफ्ट होता है, जहां सभी लोग बैठे होते हैं, लेकिन शिन की हालत अभी भी खराब होती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो जापान आया होता है और कहता है, मैं उससे वापस लेकर रहूंगा। इसके बाद हम साकामोटो और उसकी गैंग को एक फैमिली रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वे खाना खाने आए होते हैं। तभी लू दो ड्रिंक के कप लाती है और शिन से कहती है, इनमें से एक को चुनो बिना माइंड रीडिंग के। शिन गलत गिलास चुन लेता है तो लू बताती है कि वह बिल भरेगा। शिन पूछता है, तुम तो ऐसे फैमिली रेस्टोरेंट में बहुत बार आई होगी। जिस पर लू कहती है, मैं पहले कभी फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आई क्योंकि मेरे घर पर हमेशा शेफ खाना बनाने आता था। शिन लू से पूछता है, क्या तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता? लू, जो एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती है, जिसे चीन में ट्राइड कहा जाता है, जवाब देती है, नहीं, मुझे तो यहीं पर मजा आता है और मैं माफिया वाली चीजों में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। जो आदमी चीन से जापान आया था, वह लू की सीट के ठीक पीछे बैठा होता है और चीनी भाषा में बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी एक और आदमी बाहर निकल कर आता है और शिन पर गन पॉइंट कर देता है, जबकि वह चीनी आदमी साकामोटो पर गन तान देता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो गोली को चम्मच से रोक लेता है। शिन उस आदमी की गन छीनकर उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी साकामोटो दूसरे आदमी को टेबल पर मार देता है, जिससे रेस्टोरेंट की बेल बजती है। इसके बाद साकामोटो कुछ खाने का ऑर्डर करता है। तब वह आदमी कहता है, तुम इस ड्रिंक के लिए कुछ ज्यादा बूढ़े नहीं हो?
शिन पूछता है, ये बंदा कौन है? लू उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है, तुम वुतांग हो क्या? वह आदमी कहता है, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले मिस्ट्रेस। लू उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, वुतांग, तुम जिंदा हो? शिन और साकामोटो लू से पूछते हैं, ये बंदा है कौन? तुम्हारा भाई है क्या? लू उन्हें बताती है, ये वुतांग है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। वुतांग लू को बताता है, तुम्हारे डैड की हत्या के बाद हमारी फैमिली का कोई लीडर नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी फैमिली की लीडर बन जाओ और हमारे साथ चीन चलो। इन असैसिन्स के साथ रहना बंद कर दो। वुतांग की बात सुनकर लू साफ मना कर देती है और कहती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। लू एकदम वुतांग के पास आ जाती है और तभी वुतांग की नाक से खून बहने लगता है। लू को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह रोने लग जाती है। फिर वह सबको बताती है कि वुतांग बहुत अजीब है और हमेशा अजीब हरकतें करता रहता है। इसके बाद लू वुतांग से कहती है, मैं साकामोटो की एम्प्लॉय बनकर रहना चाहती हूँ। मेरा ट्राइड से कोई लेना देना नहीं है। लू की यह बात सुनकर वुतांग कहता है, अच्छा तो तुम हो मेरे रास्ते कांटा, लीजेंडरी असैसिन साकामोटो। वुतांग के इस जवाब पर शिन कहता है, अगर हमें इससे लड़ना पड़ेगा तो मैं एकदम रेडी हूं। वुतांग कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि बिना हथियार के तुमसे लड़ूं। मेरे पास लड़ाई के अलावा दूसरा ऑप्शन भी है। अगर मैं जीत गया तो लू मेरे साथ वापस आएगी और अगर तुम जीत गए तो लू तुम्हारे साथ रहेगी। साथ में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम्हारे ऊपर बाउंटी किसने लगाई है। वुतांग की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। शिन उससे पूछता है, तुम्हें इस बाउंटी के बारे में कैसे पता? वुतांग कहता है, हमारी ट्राइड इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। हमारी माफिया फैमिली सब कुछ पता लगा सकती है। साकामोटो और शिन वुतांग का ऑफर ठुकरा देते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें लू को नहीं देंगे और बाउंटी के बारे में खुद पता लगा लेंगे। वे दोनों रेस्टोरेंट से निकलने लगते हैं, लेकिन लू वुतांग की डील को एक्सेप्ट कर लेती है। शिन लू के इस फैसले को देखकर कहता है, तुम्हें पता है ना कि अगर हम हार गए तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा? लू जवाब देती है, बॉस के लिए मैं अपने आप को भी दांव पर लगा सकती हूँ। लू के डील एक्सेप्ट करते ही वुतांग कहता है, ठीक है तो चलो मेरे साथ। वुतांग सभी लोगों को एक कैसीनो में ले जाता है और बताता है कि यह एक अंडरवर्ल्ड कैसीनो है जहां दुनिया भर के माफियाज पैसा कमाने के लिए आते हैं। फिर वुतांग कॉन्टेस्ट के रूल्स बताता है कि सबको इस कैसीनो के अंदर जुआ खेलना होगा। जो कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमा लेगा वही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। वुतांग की बात सुनकर साकामोटो कहता है, ठीक है। शिन कहता है, तो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? साकामोटो लू से कहता है, तुम टेंशन मत लो, हमारे पास शिन की पावर है ना। शिन की मदद से हम प्लेयर्स का माइंड रीड कर सकते हैं और आसानी से पैसा जीत सकते हैं। साकामोटो की बात पर शिन जवाब देता है, लेकिन मुझे तो जुआ खेलना भी नहीं आता और न ही गेम के रूल्स पता है। यह सुनकर लू पैनिक में आ जाती है और कहती है, भले ही वुतांग फिजिकली स्ट्रांग न हो, लेकिन उसका दिमाग बहुत शार्प है। अपने दिमाग की वजह से ही वह हमारी गैंग में था। वह आज हमारी फैमिली का एडवाइजर है और हमारी फैमिली में टॉप पोजीशन पर है। जितनी देर ये तीनों बातें कर रहे होते हैं, उतनी ही देर में वुतांग पहले ही 3 मिलियन जीत चुका होता है। वह कहता है, अब मैं मिस को वापस लेकर जा रहा हूं। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।